जबलपुर नामक गांव में बहुत से लोग रहते थे। इसी गांव में एक घर ऐसा भी था जहां एक गरीब बच्ची रहती थी जिसका इस दुनिया में अपना कोई भी नहीं था। माता के मर जाने के बाद पिता बचा था। कुछ दिनों के बाद पिता की भी मृत्यु हो गई। ओए नम्रता सुन, मैं और मेरी प्यारी बिटिया पार्टी में जा रहे हैं, तब तक यहाँ से हिलियो भी मत। और हाँ, घर के सारे काम को लिपटा कर रखना, वरना मैं आऊंगी तो अच्छी तरीके से जानती है कि तुम्हारा क्या हाल होगा। छी छी छी, इतनी गंदी कॉफी कोई बनाता है? तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं होता है। मैं तुझे समझा रही हूँ नम्रता, तेरे पास आखिरी मौका है, सुधर जा, वरना मैं तुझे इस घर से बाहर कर दूंगी। माफ कर दीजिए माँ, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं अकेली कहाँ जाऊंगी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अगले दिन प्रिया की माँ तैयार होकर घूमने के लिए जा रही थी, पर उसकी सौतेली बेटी का मन अच्छा नहीं था। ओ महारानी, मैं जा रही हूँ, घर के सारे कामकाज करके रखना, कल ही तुझे बताया था ना। और हाँ, जब तक मैं ना आ जाऊँ तब तक मेरे और मेरी बच्चे के कमरे में मत जाना। ठीक है माँ जी, मैं नहीं जाऊँगी। वैसे भी आप मुझे कभी जाने देती हैं आपके और प्रिया दी के कमरे में? आप जाइए और निश्चिंत रहिए, मैं किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। मैं पक्का कह रही हूँ। हाँ ठीक है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारा रोना धोना सुन सकूं। मीना जब भी कहीं जाती तो अपनी सौतेली बेटी को ले जाने की बात नहीं करती, उससे घर के सारे कामकाज करवाती, और तो और ठीक ढंग से उसे खाना भी खाने के लिए नहीं देती। मीना का सारा परिवार घूमने के लिए जा रहा था, पर बेचारी बच्ची घर में अकेली ही रह गई, क्योंकि उसे किसी ने भी जाने के लिए नहीं कहा। काश मेरे भी बाबूजी और माँ जिंदा होते तो मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। मैं भी कहीं घूमने के लिए जाती। मैं तो कई दिनों से अच्छा खाना नहीं खा रही हूँ। अरे तुम क्यों रो रही हो? मैं हूँ ना। देखो, मैंने अपनी मम्मी को मना लिया कि मैं उन लोगों के साथ कहीं भी घूमने नहीं जाऊंगी। और पता है मैंने मम्मी से क्या झूठ कहा कि क्या पता अपर्णा घर की तहस नहस कर देगी और कुछ चोरी कर लेगी। अब देखो, मम्मी आसानी से मान भी गई। अब हम लोग रोज रोज खेलने के लिए जाएंगे। कम से कम मम्मी को 7 से 8 दिन तो आने में लग ही जाएंगे। तब तक हम दोनों बहनें मस्ती करेंगे। क्या बोलती हो? अरे नहीं, तुम्हें सारे लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। प्रिया, तुम तो चली जाती, मैं यहाँ रहकर बोर होंगी, पर तुम क्यों रह रही हो यहाँ पर? अपर्णा की बातों का प्रिया को बहुत ज़्यादा दुख होता है, इसलिए वह चुपचाप उदास वहीं खड़ी रहती है और अपर्णा की बातों का कोई जवाब नहीं देती। अपर्णा, तुम मुझे अपनी बहन मानती हो ना, तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? आज से तुम में और मुझ में कोई भी फर्क नहीं है। मैं ये बात मेरी माँ को समझा दूंगी।